इमाम हुसैन बचपने की शौकी के तौर पर हुजूर से दूर भागते हैं। जब वो दूर भागे हुजूर के हाथ बढ़ाने पर तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है उनके पीछे शान नबूवत के साथ दौड़े, जैसा कि हुजूर की शान है। और वो दौड़ते रहे, हुजूर उनके पीछे जाते रहे। आखिर के पकड़ लिया अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने, और पकड़ने के बाद फिर एक हाथ गर्दन पकड़ी और एक हाथ से जो है वो थोड़ी पकड़ी, यानी ये हिस्सा गर्दन का हिस्सा तसव्वुर में लाएं, हदीस पाक को तसव्वुर में लाएं, उस मंजर को तसव्वुर में लाएं। हबीब खुदा जो है जा रहे हैं दावत की तरफ, मैदान में हुसैन पाक बच्चों के साथ खेल रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम पकड़ना चाहते हैं, वो आगे बढ़ते हैं, शौखी करते हैं, और फिर उसके बाद हुजूर दौड़ते हैं और इमाम अली मकाम को पकड़ते हैं। और पकड़ने के बाद एक हाथ में गर्दन, दूसरे हाथ में थोड़ी, और थोड़ी लेकर के मेरे आका अलैहिस्सलाम और ये सहाबा के सामने कहते हैं, लोगों में इससे मोहब्बत करता हूं और इतना प्यार करता हूं। फिर बयान फरमाया, हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। और फिर फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो जो हुसैन से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। जो हुसैन से मोहब्बत करे अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। फिर कहा, हुसैन और सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है, हुसैन मेरे नवासों में एक नवासा है। और सिब्तुम मिनल अस्बात का के मुतालिक मुल्ला अली कारी कहते हैं कि हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है, यानी हुसैन की शान ये है कि गोया कि हुसैन का मकाम पूरी एक उम्मत के बराबर है। हुसैन पूरी उम्मत के, हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि उसकी शरह करते हुए कहते हैं, हुसैन उम्मतों में से एक उम्मत है, यानी कि उम्मतें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए भी कुरान की आयत में कि इब्राहिम एक उम्मत थे। मुल्ला अली कारी यहां पर शरह करते हुए कोट करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी एक उम्मत कहा गया। और फिर में कुरान में और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को उम्मत कहा। उम्मत यानी कि असबात का एक तर्जुमा मुल्ला अली कारी ने शरह करते हुए कहा कि गोया कि हुसैन पूरा एक कबीला है, और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कबीला कहकर जाते हुसैन को यह बयान कर दिया, यानी मेरे हुसैन से इतनी औलादे पैदा होगी कसरत के साथ कि तन्हा हुसैन का पूरा एक कबीला हो जाएगा, कसरत के साथ औलाद होगी। देखें, यह भी गैब की खबर पूरी हुई। तो फरमाया, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जो हुसैन से मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा। और क्या कहा, मैं हुसैन से प्यार करता हूं, मैं हुसैन से मोहब्बत करता हूं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? तो सरकार ने फरमाया, सबसे ज्यादा प्यार मैं मेरे हुसैन से करता हूं। अब आप मुझे बताएं, जिसको महबूबे खुदा होने का शरफ हासिल हो, जो खुदा के महबूब का महबूब हो, अब उस पर कोई बयान हो सकता है? कैसे बयान होगा? इसलिए कि उस्ताद ज़मन तो कहते हैं कि उसका तो बयान ही नहीं है। जिसको हुजूर महबूब बनाए, जिसको हुजूर चाहें, उसका बयान कैसे हो सकता है? कैसे बयान हो सकता है? वो कहते हैं अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे। मकाम हुसैन देख लो, उस्ताद ज़मन से सीखो, किस शान से बयान करें। अल्लाह का महबूब बने जो तुम्हें चाहे, और उसका तो बयान ही नहीं है, तुम जिसे चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। हुजूर जिसको चाहे सुभान अल्लाह, और इस शान से चाहें कि कहें कि हुसैन और मिन्नी, तशरीहात के सारे अबवाब खत्म हो जाएंगे। हुसैन और मिन्नी, हुसैन मुझसे है, वाना मिनल हुसैन, और मैं हुसैन से हूं। मुल्ला अली कारी इसकी शरह करते हुए कहते हैं, गोया बताया जा रहा है अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के इल्म में यह बात है कि हुसैन के साथ होना क्या है, हुसैन पाक को सताया कितना जाना है, हुसैन पाक पर मुश्किलें कितनी आनी है। वो लुटेरे, ओबाश, बदमाश, कायनात की बदतरीन मखलूक हुसैन पाक के साथ सुलूक क्या करने वाली है।
पानी बंद होना है हुसैन पर, घर का बेघर करना है हुसैन को, मजबूर करना है हुसैन को, उनकी औलाद को उनके सामने ज़बा किया जाएगा, ये सब कुछ किया जाएगा। करेंगे कलेमा पढ़ने वाले। तो मुल्ला अली कारी फरमा रहे, लिख रहे हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने पहले कह दिया कि गोया के मोहब्बत के मामले में जिस तरह मोहब्बत मेरे साथ वाजिब है, मेरे हुसैन के साथ भी, जिसने इससे मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने इससे जंग की उसने मुझसे जंग की, जिसने इससे दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की, जिसने इससे अदावत की उसने मुझसे अदावत की। गोया कि जिसने इसको कत्ल किया तो गोया के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान अक़दस पर उसने हमला किया। वाना मिनल हुसैन, और हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। तो जंग करने वालों की वकालत करने वालों को थोड़ी देर इस हदीस पर तवज्जो करना चाहिए। और इत्तेफाक से हदीस इतनी कसरत से रावियों ने बयान किया है कि इस हदीस पर किसी ने कलाम नहीं किया। इमाम हजरत मुल्ला अली कारी कहते हैं कि ये हदीस की इस हदीस की जो सनदें हैं, इसकी जो इस्नाद है वो सही है। और ये हदीस कसरत के साथ, कसरत तुर्क के साथ मुहद्दिसीन ने हर दौर में बयान फरमाई। हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूं। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलाम जो चमड़े की नालैन को जेबे पैर फरमाने शरफ बख्श दे एक मर्तबा, वो सरों पर आती है। और जिसको फरमाया हुसैन मिन्नी, ये मुझसे है। अब मिन्नी का मतलब भी मुल्ला अली कारी ये बयान फरमाते हैं, गोया के रगे हुसैन में मुस्तफ़ा जान रहमत का खून मौजूद है। कोई शक है? हुजूर का खून मौजूद है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा मौला हुसैन पाक और हसन पाक दोनों शहजादे गुम हो गए। सैयदा पाक ने बाबा से कहा, बाबा जान वो गुम हो गए, पता नहीं कहाँ हैं, मिलते नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम बनु नज्जार के बाग में गए तो देखा कि दोनों शहजादे रेत पर सो रहे हैं। सैयदा तड़प गई, सरकार मुस्कुराने लगे, फरमाया बेटी मेरे हसनैन को फरिश्ते गोद में लेकर सुला रहे। फरिश्ते ने, किसी ने नीचे पर किया है, किसी ने साया किया, वरना धूप में नींद थोड़ी आती है। और इतनी चैन की नहीं आती, अगर आती तो इतनी चैन की। सोचे जरा, फरिश्तों ने साया किया था लेकिन बज़ाहिर जिनकी नजर न पड़ी वो तड़प गए। जब बचपने में मदीने मुनव्वरा के नखलिस्तान और बाग में रेत पर देखकर सैयदा इतनी तड़पी, तो करबला के रेगजारों पर देखकर कितनी तड़पी होगी। सैयदा पाक की तड़प का हाल क्या होगा, क्या अंजाम होगा उनका, जिन्होंने तड़पाया है। इमाम हुसैन का तो कुछ बिगड़ना ही नहीं था ना, इसलिए कि वो तो पैदा ही हुए थे इसलिए कि सब लुटा कर अल्लाह का दीन बचाएंगे। लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने तो तबाह की, अपनी आखिरत को बर्बाद किया। आगे सुनेंगे आपकी उनकी तबाही किस तरह हुई, उनकी बर्बादी किस तरह हुई। और हमें हौसला मिलता है, हक पर रहकर लुट जाओ, हक पर रहकर लुट जाओ, मिटोगे नहीं। जो हक से हटेगा मिटना उसने है। इसलिए हक पर रहो, अपना मौकिफ रखो, इस्तिकामत का मुजाहरा करो, दीन पर रहो। चंद सिक्कों के वश, थोड़ी सी दौलत के वश सूद का धंधा मत शुरू कर दो, शराब बेचना मत शुरू कर दो, दीन से दूर मत हो जाओ। लोग क्या कहेंगे, फैशन परस्त मत हो जाओ। दीन का दामन पकड़ करके रखो, हक पर, सदाकत पर रहो। जबान को से निकले तो हक निकले, सच्चाई निकले, सदाकत निकले। दुनिया की इस मंडी के अंदर इस वक्त लोग अल्लाह अकबर हुजूर की बेअदबियां कर रहे हैं, तौहीनें कर रहे हैं। और फिर हमारा हाल ये है कि माअज़ल्लाह हम लोग मोहब्बत करने वालों में और बेअदबी करने वालों में फर्क नहीं कर रहे। हमें किसके साथ रहना है, किसके खैमे में चलना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। सहाबा के गुस्ताख भी लोग हजम कर रहे हैं, अहले बैत के गुस्ताख भी लोग हजम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के गुस्ताख भी लोग हजम कर रहे हैं। क्योंकि यार सब चलता है, चलो सब चलता है, सब नहीं चलता। एक मौकिफ होना चाहिए जिंदगी में, रहना किसके साथ है, सिरात मुस्तकीम पर रहना है।
सिरात मुस्तकीम से जो हट जाए उनके साथ नहीं रहना। ये करबला हमें सिखा रहा है। बल्कि आपसे ये बयान करना चाहता हूं कि लोग ये बात करते हैं कभी कभी कि यार सभी तो कलमा पढ़ते हैं, हम अब रैयत किसी के भी साथ चल जाएगा। सबसे पहली जंग मसलक की अगर कहीं नजर आती है तो वो करबला में नजर आती है, इसलिए कि वहां सब कलमा पढ़ने वाले हैं। चेहरों पे अक्सरों के दाढ़ियां हैं, सरों पे जो है वो उनकी टोपियां हैं, अमामे हैं, और फिर बज़ाहिर वो भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम ने बताया कि ये गोया के पहली जंग है मसलक की, और हमें तय करना है कि हमें किसके साथ रहना है, नबी और आले नबी के साथ, असहाब नबी के साथ रहना है, या जो लोगों ने जो है वो छोड़ दिया। कहां पर कहां हजरत उमर इब्ने खत्ताब ये कहें, कहां हजरत उमर इब्ने खत्ताब ये कहें कि हुसैन अल्लाह के बाद अगर बुजुर्गी हमें कहीं से मिली है तो वो तू है, ये है। ये कहा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कि अल्लाह के बाद अगर बुजुर्गी कहीं से मिली है तो वो